है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर एक मैंने कंप्लीट कर लिया है और फिर मैं चाय पीने बैठ गई थी। अब उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया हुआ है तो अभी मैं वो बनाने जा रही हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा हो गया था ना कि मैंने राइस की प्रिपरेशन नहीं की थी और ऑर्डर था दाल फ्राई ज़ीरा राइस का, और उसके साथ में थी सूखी भाजी और मेथी थेपला। तो फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर को बताया कि मेरे पास राइस की वो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो गई है, तो वो आप उसके बदले मैं आपको कोई और आइटम प्रोवाइड कर सकती हूँ तो आप मुझे बताओ। तो उसने बोला कि ठीक है, आप आलू पराठा कर दो। तो मैंने कहा ओके, हो जाएगा। और उसके बाद भी उसका जो अमाउंट था दाल फ्राई ज़ीरा राइस का, उसमें 45 रुपीज़ जैसा बनता था। तो मैंने कहा कि आपको मैं 3 थेपला और उसमें ऐड कर दूंगी जो आपने 10 ऑलरेडी किया हुआ है उसी में। तो कस्टमर ने बोला ठीक है। तो कभी कभार ना ऐसा भी होता है, तो कस्टमर से हम ऐसे डील कर लेते हैं। तो आज क्या हुआ कि जो राइस था वो मुझे पता ही नहीं था कि सुबह सुबह मैं मतलब भूल ही गई थी। मेरा बाकी सब प्रिपरेशन तो मैंने शुरू कर दी थी और राइस में रखना ही भूल गई थी। मतलब जो राइस ऑर्डर आया ना तब राइस पक ही रहे थे लेकिन पूरे नहीं पके थे, तो फिर इस वजह से तो कस्टमर ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो हो गया मेरा ऑर्डर जो फर्स्ट था वो कंप्लीट। तो मिलते हैं अभी जो ब्रेकफास्ट के ऑर्डर है वो कंप्लीट करने के बाद में। अभी ना स्विगी पे एक ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया और उसमें कोई बटर मिल्क वगैरह कुछ नहीं था। आलू पराठा था और उसमें और क्या था आलू पराठा के अलावा? थेपला दही अचार। थेपला दही अचार, आलू पराठा उसके साथ कड़ और थेपला दही अचार। तो उसमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि उसके साथ में बटर मिल्क है। तो कस्टमर ने अभी कंप्लेन, हाँ कस्टमर, वो मैं आपको स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे ही दिखाती हूँ। तो कस्टमर ने कंप्लेन की है कि इसमें बटर मिल्क मिसिंग है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कस्टमर को रिफंड लेना होता है, तो इस वजह से वो ऐसी गलत सेंड कर देते हैं हमें, ताकि उसका रिफंड मिल जाए। तो जो नेक्स्ट ऑर्डर करेगा उसमें कूपन मिल जाएगी या तो फिर हमें उसको इंस्टेंट रिफंड कर देंगे। तो अभी मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेकर जाती हूँ, आपको मैं भी दिखाती हूँ कि कैसे होता है ये सब। तो ये देखो, ये बिन्नूज क्लाउड किचन में, मतलब मेरा क्लाउड किचन का नाम है। नीचे यहाँ पे कस्टमर का ऑर्डर है, आलू पराठा 1 पीस विथ कर्ड और थेपला 3 पीस विथ दही एंड अचार। तो इसमें भी कर्ड था और इसमें भी कर्ड था। तो वो दोनों कर्ड थे, वो मैंने उसको ऑलरेडी पार्सल में रखे हुए थे। फिर यहाँ पे उसकी कंप्लेन आती है, यहाँ पे देख रहे हो आप, कस्टमर कंप्लेन मिसिंग आइटम बटर मिल्क आलू पराठा 1 पीस विथ कर्ड। उसके साथ नीचे लिखा हुआ है बटर मिल्क नॉट रिसीव्ड। तो उसने रिफ़ंड मांगा था, तो मैंने उसे रिफ़ंड के तौर पे कुछ नहीं दिया क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसा बहुत बार होता है। एक बार तो पता है ना कि क्या हुआ था कि जो मैंने पार्सल भेजा था ना, वो कंटेनर था ना, वो कंटेनर ही मेरा नहीं था। मतलब किसी और का उसने आइटम ऑर्डर किया होगा और उसमें कोई गलती हुई होगी उससे, तो वो वाला जो कंप्लेन थी वो मुझे सेंड कर दी थी। तो उसमें भी मैंने उससे कोई रिफंड नहीं किया था। तो होता है कई बार ऐसा भी। जोमेटो पे ये ऑर्डर आया हुआ था और इसकी डिलीवरी मैं खुद करने जा रही हूँ। अब इसकी डिलीवरी मुझे क्यों करनी पड़ी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। स्विगी और जोमेटो जैसी बैग मेरे पास तो होगी नहीं और डिक्की में ये पार्सल आएगा नहीं, तो मैं इसे यहाँ पे रख के ही जा रही हूँ। वो वाला ऑर्डर मैंने कस्टमर को दे दिया है और इसके बदले में ये टिफ़िन लेके आई हूँ। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मैंने ये ऑर्डर डिलीवर किया है। तो अभी आपने देखा आगे कि जो जोमेटो पे ऑर्डर आया हुआ था उसकी डिलीवरी मुझे खुद करनी जानी पड़ी और उसके बदले मैं जो टिफ़िन थी वो लेके आई। तो वो टिफ़िन मेरे एक ऑफलाइन कस्टमर का था और उसका डेली टिफ़िन होता ही है, वो खुद लेने आते हैं और एक टिफ़िन लाते हैं खाली, और जो मैंने भर के रखा हुआ है वो लेके जाते हैं। तो मुझे डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो खाली टिफ़िन है ना, वो बाहर ऐसे ही डोर पे लगा के चले जाते हैं। तो जोमेटो पे जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर मैंने रेडी कर दिया और फिर मैं दूसरे ऑर्डर बनाने में लग गई। तो उतने में राइडर ने क्या किया, जो बाहर खाली टिफिन था वो वाला टिफिन ही वो राइडर लेके चला गया। मतलब उसने पूछा ही नहीं कि ये वाला पार्सल लेके जाना है, मतलब क्या। और ये जो ऑर्डर मैं आप डिलीवरी करने गई थी वो मेरे एक रेगुलर कस्टमर का ही ऑर्डर था। तो उसने मुझे कॉल किया, जैसे ही उसे ऑर्डर रिसीव हुआ तो उसने मुझे कॉल किया कि आपने मुझे डिब्बे में भिजवाया है आज पार्सल। मैंने कहा डिब्बे में मतलब मैं जिस तरह से रोज भिजवाती हूँ वैसे ही आया होगा ना आपके पास। तो बोले नहीं, मेरे पास डिब्बा आया है। मैंने बोला कैसा डिब्बा है? तो बोला जो टिफिन नहीं होता वैसा। तो
तो मैंने कहा आप खोल के चेक करो तो अंदर जो स्टील वाले कंटेनर है वो वाले प्लास्टिक डिब्बे की बात कर रहे हो। तो उसने बोला मैं चेक कर लेता हूँ। तो उसने जैसे ही चेक किया तो उसने बोला हाँ वैसा ही है, जैसा टिफिन होता है ना अंदर से स्टेनलेस स्टील वाला, बाहर से प्लास्टिक, तो वैसा ही। तो मैंने पता लगा लिया कि शायद जो राइडर है उसने गलती से ये वाला कांड कर दिया है। तो मैंने उसे बोला कि अभी क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला मैं तो बाहर आ नहीं सकता, मैं ऑफिस में हूँ। तो मैंने उसे बोला था कि आप आधे रास्ते तक आ जाओ तो फिर मैं आपको वहाँ तक, वो आपका पार्सल है वो मैं आपको दे सकती हूँ। तो क्योंकि मैं भी ऑर्डर कर रही थी। तो उसने बोला कि मैं ऑफिस में हूँ और ऑफिस से मैं निकल नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं ही आती हूँ। तो मैं उसे वो देने गई, क्योंकि मुझे वो जो ऑफलाइन जो मेरे क्लाइंट है उसे भी तो वो टिफ़िन वापस करना था दूसरे दिन। तो मैं गई और खाली टिफ़िन है वो लेके आई। और आज एक दूसरा भी कांड हो गया था। उसमें ये हुआ था कि एक ऑर्डर आया, उसमें 2 आइटम थी। 2 आइटम में से एक जो आइटम थी वो थी आलू लहसुन या आलू सब्जी। तो वो उसने 250 मतलब प्लस 500 ग्राम उसने ऑर्डर किया था। तो मतलब 250 ग्राम उसने ऑर्डर किया था और दूसरा जो 250 ग्राम था वो उसने वेरिएंट में ऐड किया हुआ था। मतलब जो वेरिएंट होता है ना, वो वेरिएंट जो ऑर्डर के नीचे छोटे से दिखाई देता है, मतलब छोटा सा दिखाई देता है, वो हमें देखना पड़ता है, या फिर हमें ऑर्डर की जो अमाउंट होती है वो देखनी पड़ती है। तो जल्दी जल्दी में जो ऑर्डर चल रहे थे उस हिसाब से मैं देख नहीं पाई, तो मैंने उसे जो 250 ग्राम सब्जी है वही दे दी। तो जैसे ही उसके पास ऑर्डर पहुंचा तो उसका भी कॉल आया। तो मैडम थोड़ा गुस्से में थी। उसने बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा कैसे चलेगा, अब मैं बच्चों को मैं क्या दूँ। मैंने कहा मैडम गलती हो गई है, अगर आप दोबारा ऑर्डर करोगे तो मैं आपको कोई भी आइटम उसके बदले फ्री दे दूँ, या तो फिर आप बोलो तो उस सब्जी के बजाय मैं आपको रिफंड कर दूँ। तो उसने कहा नहीं आप ऐसा करो रिफंड ही कर दो, नहीं तो फिर अभी मुझे लेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो आज ना ये दो मतलब नहीं, एक तो मैं आगे बताया था और 2 ये, मतलब टोटल आज 3 कांड हुए हैं। तो क्लाउड किचन में ऐसा भी चलता रहता है। तो और उसके बाद ना जो मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था कि मुझे एक टेबल बनवाना है जो किचन के लिए मुझे पैकिंग में यूज़ हो, जो मेरा खाना बना हुआ है सारा वो रखने में मुझे हेल्प हो। तो वो वाला मैंने अभी फाइनल कर दिया है, जो वुडन का होता है वो मैंने बनवाना लिए ऑर्डर कर दिया है। तो 2 या 3 दिन में वो बन के रेडी हो जाएगा। और उसके लिए ना पेस मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैंने सेल्फ वगैरह ऐसा कुछ बनाया। जब आप पीछे आप देख रहे हो ना ये वाला जो पूरा ये वाला, तो वहाँ पे मैंने सेल्फ लगवाया। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको छोटी सी टिपोई दिख रही है ना, यहाँ पे एक बड़ा सा पहले टेबल हुआ करता था, वो किसी कारण से मुझे निकालना पड़ गया है। तो अभी मैंने यहाँ से लेके ये वाला जो सेल्फ है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं एक सेल्फ बनवाऊंगी यहाँ पे, और एक छोटा सा यहाँ पे, ताकि ये जो सारी पॉलीथीन वगैरह है ना वो ऊपर ऊपर यहाँ पे रह जाए। और ये जो डिस्पोजेबल वगैरह है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक 4 सेल्फ मैंने यहाँ पे लगवाना है। मतलब 4 सेल्फ यहाँ पे। अभी जो सारे डिस्पोजेबल के आइटम है ना वो यहीं पे रहती है। ये फॉइल है और ये 250 ml के डिब्बे है, ये कुछ अचार है, ये मुखवास, ये स्पून, और ये जो है वो सॉसेस के पाउच है। तो ये सब यहाँ पे रहते हैं। और ये एलेक्सा यहाँ पे बजती रहती है जब हम ऑर्डर करते हैं ना, तो इसको मैं ऐसे दुल्हन की तरह ढक के रखती हूँ, ताकि जो यहाँ पे तड़का वड़का लगता है ना उसकी वजह से खराब ना हो। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ऐसा सब कुछ बजता रहता है जब हम खाना बना रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं उस वक्त। तो यहाँ पे वो सेल्फ लग जाएगा, यहाँ पे एक बड़ा सा सेल्फ लग जाएगा और यहाँ पे एक छोटा सेल्फ लग जाएगा। मतलब पूरे तरीके से प्रॉपर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ना यहाँ पे ऑर्डर मतलब पैकिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। जो पहले टेबल था ना उस वजह से बहुत ईजी पड़ता था। अभी नीचे झुक के फिर सारा पैकिंग करना पड़ता है, फिर सारा उठ के बनाना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है उस वजह से। तो भी ये वाला 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। और अभी डिनर के ऑर्डर शुरू है, तो मैं जो ऑर्डर बनाने में लग जाती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है मैं वो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।